व्हाट्स अबाउट योर एज। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर्स 31st एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन 32nd एपिसोड में यानी 32वें एपिसोड में आए तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कीजिए। कोशिश करता हूं 20 से 22 क्वेश्चन पिक करने की, इन सबको आंसर्स करने की। एंड लास्ट वाले एपिसोड में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किए जो रिपीटेटिव हैं, वो वाले थोड़े से साइड रखे हैं, एक कोई पिक किया उसमें से। एंड सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश की है। चलते इसी वीडियो की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अभी के अभी आंसर चाहिए तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलते इसी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादा टाइम पास करते नहीं है, चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। और क्वेश्चन पहला लेते हैं, निक्की बीटी की तरफ से है। सर सोनी के फोन्स का कोई रिव्यू क्यों नहीं करता? क्योंकि सोनी अपने फोन्स के रिव्यू नहीं करने देना चाहता, वो देता ही नहीं किसी को रिव्यू करने के लिए। एंड उनके फोन्स भी वैसे बहुत महंगे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ महंगे होते हैं, इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों को। ठीक है, अच्छे स्पेसिफिकेशन वन प्लस सैमसंग ये सारे दे देते हैं ब्रांड वैल्यू के साथ। सोनी का एक टाइम था बट अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट इंडिया से तो चला ही गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रीनिवास जोशी की तरफ से। इज करियर एग्रीगेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू और हार्डवेयर रिलेटेड इशू? कैन इट बी फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर अपडेट इन फ्यूचर? अगर आप F62 के बारे में बात कर रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि एक चैट है, मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप देख लीजिए सैमसंग से। एंड उन्होंने क्लियरली कहा है कि नहीं होगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होता है जो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन दीपक डायमंड की तरफ से है। लव यू सर, आपको नहीं लगता कि जो प्रोसेसर SD 800 सीरीज पुराने हो चुके हैं वो अंडर 20K में मोबाइल में लाना चाहिए? ऑब्वियसली लाना चाहिए। अगर आप अंडर 20,800 सीरीज के 855 प्लस वाले आ रहे हैं अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ तो अच्छे होंगे। इवन मुझे लग रहा है कि पोको X3 Pro जो होगा वो अंडर 20,000 इसी चिपसेट के साथ आने वाला है। जल्दी आपको मार्च में 10th मार्च के आसपास पॉसिबली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैभव राजे की तरफ से। सैमसंग A52 और A72 का प्राइस रेंज क्या रहेगा? 5G वाला तो नहीं आएगा इंडिया में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। 4G वाला ही आएगा। एंड प्राइसिंग A52 की बात करोगे तो 4G वाला जो होगा मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास होगा एंड A72 30,000 के आसपास होगा, क्योंकि A71 भी उसी प्राइस के आसपास आया था और A51 भी उसी प्राइस के आसपास आया था। विद ऑल ऑफ 4G एंड 5G वर्जन, जैसे मैंने कहा कि 5G के चांसेस अब थोड़े कम लग रहे हैं। और प्रोसेसर कौन सा रहेगा? प्रोसेसर 720G ये A52 में रहेगा, A72 का अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। और कब तक आएगा मार्केट में ये आपको मार्च में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ मार्च में पॉसिबली आपको देखने को मिल जाएगा, मिड मार्च में सॉरी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अफसर अहमद की तरफ से। भाई Realme 8S 8 Pro कब तक देखा जाएगा? कब तक देखा जाएगा? अच्छा, Realme 8S का तो कोई भी अभी नहीं है। Realme 8 सीरीज की बात करोगे 8 और 8 Pro की तो पॉसिबली जहां तक मेरे चांसेस लग रहे हैं आपको मार्च एंड या अप्रैल तक आएगा। मार्च एंड या अप्रैल ऐसा समझ लो, क्योंकि 24 मार्च को उनका नार्जो सीरीज आ रहा है। फिर आपको मार्च एंड तक पॉसिबली Realme 8 सीरीज के साथ साथ आपको जो उनका Realme रेस है Realme GT वो भी देखने को मिल जाए पॉसिबली। लेट्स सी, देखते हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फो इसके ऊपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विन किशोर ओपी की तरफ से। सर आपके ओपिनियन से पोको M2 Pro टॉप 5 में नहीं है अंडर 15,000 वाई? हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग जाके देखना चाहते हो देख सकते हो। अंडर 15,000 में पोको M2 Pro और अगर आपको मालूम है कि Redmi Note 9 Pro जो है ऑलमोस्ट दोनों सेम फोन है, खाली चार्जर थोड़ा सा पोको M2 Pro में ज़्यादा आता है, तो लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चार्जर बेटर है तो वो उससे बेटर है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी फिलहाल के टाइम पे जो अपडेट्स हैं पोको पे तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है पोको में, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको नहीं रखा हुआ है। आप चार्जर थोड़ा कम ले सकते हो, लेकिन हर चीज़ में अगर आपको इशू आने लगे, कैमराज उतने अच्छे ना हो तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा। बाकी यही एक रीज़न था, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप पोको M2 Pro ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोको M2 Pro खराब है, लेकिन अगर आप Redmi Note 9 Pro से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा Note 9 Pro अपर हैंड रखता है परफॉर्मेंस के सेगमेंट में। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग पोको M2 Pro यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछ लो अब जाके, अपडेट के बाद थोड़ा सा इशू आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोहेल सैयद की तरफ से। सर मेरा बजट अंडर 25,000 है, कौन सा स्मार्टफोन लूँ? अंडर 25,000 में 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास। सबसे बेस्ट इस टाइम पे सैमसंग F62 चल रहा है, बहुत अच्छा फोन है, देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो। इसके अलावा वीवो का V20 है,
कैमरा के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स है, देख सकते हो उसकी तरफ। उसके बाद Realme X7 भी है, उसका जो हायर वेरिएंट है 22,000 के आसपास आता है वो देख सकते हो। Mi 10i है वो भी देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, इस टाइम Samsung F62 जो है उसके पास ज़्यादा एडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं छोटू यादव ऑफिशियल की तरफ। भाई राम राम। राम राम भाई। फ्लिपकार्ट पर मोबाइल शॉपिंग कब लगेगी छूट वाली, मतलब सेल की बात कर रहे हो? फ्लिपकार्ट अभी अमेजोन पे 22 तारीख से चालू होने वाला है, तो एक्सपेक्टेड है कि उसके आसपास फ्लिपकार्ट में आ जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। फ्लिपकार्ट सेल पॉसिबली आपको मार्च में देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि फरवरी में नहीं आता सेल, नॉर्मली मार्च में ही आता है। अब कह नहीं सकते, इस बार अमेजोन लेके आ गया है फरवरी में, तो हो सकता है आ जाए। लेकिन बड़े सेल की बात करोगे तो आपको होली के आसपास आपको सेल देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट वाला। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रजेश परमार की तरफ से। सर Realme X7 या Realme 7 Pro दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करूं? अगर आपको 5G चाहिए तो X7 की तरफ चले जाओ। अगर आपको 3.5mm जैक चाहिए या कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें चाहिए तो उसमें Realme 7 Pro में ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं, 5G वर्सेस बेसिक्स, तो आप उस हिसाब से डिस्कस कर सकते हो। मैं कहूँगा कि Realme X7 मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्लस पॉइंट रखता है यहाँ पे, अगर आप टाइप सी वाले ईयरफोन्स एंड सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुजीत दास की तरफ से। Moto Edge S फोन इंडिया में कब आएगा? और अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं पंकज की तरफ से। Poco F2 कब आएगा? ये दोनों क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए थे नियर अबाउट 30 से 35% यही दोनों क्वेश्चन थे। इसमें Edge S वाला सबसे ज़्यादा था, मुझे मालूम है 22,000 में चाइना में आया था, कुछ 2000 युआन के आसपास। स्पेसिफिकेशन धमाकेदार है एंड Poco F2 का भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। पहले Moto Edge S की बात कर लेते हैं। ये स्मार्टफोन अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर बात करोगे तो मेरे हिसाब से ये आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा, उससे पहले चांसेस बहुत कम है। किस प्राइस में आएगा? 25,000 से 30,000 के बीच में हो सकता है, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। उससे पहले आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन चांसेस रेयर हैं, समझ लीजिए। सेकंड Poco F2 की बात करते हैं। Poco F2 पहले Poco X3 Pro आएगा, जो कि आपको 10th ऑफ मार्च के आसपास देखने को मिलेगा। Poco F2 उसके बाद आएगा और वो भी आपको अप्रैल, मार्च एंड या अप्रैल समझ लो में ही देखने को मिलेगा, उससे पहले चांसेस कम है। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये Redmi K40 का रीब्रांडेड वर्जन होगा। बहुत रेयर चांसेस हैं कि K40 का रीब्रांडेड हो। क्यों, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सारी चीज़ें बाद में देखना। लेकिन दोनों स्मार्टफोन Poco F2 और Moto Edge S जो है आपको अप्रैल में ही ज़्यादा चांसेस है देखने को मिले। अगर आएंगे तो आने के चांसेस हैं, सब कह रहे हैं आएंगे। इवन जो उनके इंटरनल्स हैं उनसे भी इन्फो मिली है कि आएगा Moto Edge S इंडिया में, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेमिंग सौरभ की तरफ से है, क्या बात है, रैपिड फायर है ये एक। हैशटैग विवेक आंसर्स। Mi 10i वर्सेस Realme X7। Mi 10i, क्योंकि Mi 10i में बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। Realme X7 में सिर्फ सुपर एमोलेड पैनल है, उसके अलावा कोई भी चीज़ उसके टक्कर की नहीं है। X7 Pro वर्सेस Mi 10T। अगेन Mi 10T, क्योंकि सेम वही चीज़ है, और भी कोई इंफॉर्मेशन और कोई अलग चीज़ उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है M51 वर्सेस F62। यहाँ पे F62 प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से रखता है। उसके बाद Sony 64MP वर्सेस Samsung 64MP। ऑब्वियसली सोनी का पॉइंट ज़्यादा है, बट डिपेंड करता है कैसे चीज़ें ऑप्टिमाइज़ की गई हैं। ऑप्टिमाइजेशन मेन पॉइंट है। आप सोनी का कैमरा और सैमसंग के कैमरे में ऐसा भी हो सकता है कि सोनी का खराब हो, सैमसंग का अच्छा हो, डिपेंड्स ऑन ऑप्टिमाइजेशन। Oppo Reno 5 Pro 5G वर्सेस Mi 10T। अगेन Mi 10T, और कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि कैमराज Mi 10T के, चिपसेट Mi 10T का, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। Mi 10T अगर आपको 27-28,000 में सेल में आ रहा है, अगर आप देखना चाहते हो उसको देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोमेन हंसदा की तरफ से। F62 लेना चाहिए या नहीं M51 को एक्सचेंज करके? F62 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन M51 को एक्सचेंज करके नहीं, क्योंकि M51 और F62 दोनों ऑलमोस्ट सेम फोन है, खाली चिपसेट का डिफरेंस है। एंड चिपसेट के लिए मैं नहीं कहूँगा कि एक्सचेंज करके उसको लेने जाओ। M51 बहुत अच्छा फ़ोन है, यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकुलिका दुबे की तरफ से। डज मोटोरोला मोबाइल हैव सिक्योरिटी इशूज लाइक अदर चाइनीज मोबाइल्स? पहली बात तो अदर चाइनीज मोबाइल्स वाला मैं कह दूं कि जब इंडिया में बैन हुए थे एप्लीकेशंस, तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे फ़ोन थे रियलमी और रेडमी के जो पहले से ही पैक हो चुके थे। ठीक है, अगर आपके स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन है, उसको हटाना है आपको अपडेट देकर, तो जब तक सामने वाला अपडेट नहीं करेगा तब तक वो हटेगा नहीं।
तो उन लोगों ने जैसे ही उस मोबाइल को पैक किया उसके बाद वो बैन हो गया। तो अगर आप ओपन करते तो उसमें वो ऐप थे, लेकिन अगर आप उसको अपडेट करते तो चले जाते। तो ये इशू था, तो अपडेट के बाद वो चीज़ें हटाई गई हैं। एंड अभी तक कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं है कि किसी को इशू हुआ हो, कोई प्रैक्टिकल इशू इन ऐप्स की वजह से। तो सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं थे, वो ऐसी चीज़ थी, कंडीशन हो गया था कि पैक होने के बाद वो चीज़ बैन हो गई थी। मैं किसी चाइनीज़ मोबाइल ब्रांड को वो नहीं कह रहा हूँ, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ। और मोटो में सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें स्टॉक एंड्रॉइड होता है, तो फालतू के एप्लीकेशन मिलेंगे नहीं आपको। ये जो ब्लोटवेयर्स होते हैं सारी चीज़ें नहीं मिलती उसमें। तो मोटो में ऐसे कोई इश्यूज ज़्यादा आते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेवड़ा धर्मेंद्र की तरफ से। सर जी मुझे अंडर 30 के बेस्ट फ़ोन सजेस्ट करो कि कौन सा लूँ। अगर आपका 30,000 बजट है और अभी सेल आने वाला है अमेजोन का, उसमें मीट एंड टी जो है ना, सारे ऑफर्स लगा के 30,000 के नीचे आ रहे हैं। इवन अभी भी अगर आप लोगे, अगर आपके पास ICICI का कार्ड है एंड एक्सचेंज कोई पुराना फ़ोन करते हो ना, तो ये 30,000 के नीचे आ जाता है। एक्सचेंज पे भी एक्स्ट्रा ऑफर्स हैं आपको, तो देखना चाहते हो वो फ़ोन देख सकते हो। बहुत अच्छा फ़ोन है लिटरली, अंडर 30,000। अगर आपको कोई बिना ऑफर के ही 30,000 के अंदर चाहिए तो 2-3 फ़ोन्स हैं। Realme X7 Pro है, उसके साथ Vivo V20 Pro है। ये 2 फ़ोन्स हैं जो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। इनकी तरफ देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमन राजा की तरफ से है रैपिड फायर, ये भी है। पहला पूछा है उन्होंने करंट फ़ोन आपका, तो मैं S20 Plus यूज़ करता हूँ सैमसंग का। उसके साथ मेरे पास Asus का फ़ोन है एंड ऐसे घर पे तो बहुत सारे फ़ोन्स हैं, लेकिन मेरे पर्सनल फ़िलहाल अभी यही दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट रैपिड फायर में आते हैं। एप्पल वर्सेस सैमसंग, एनी डे सैमसंग। उसके बाद एक्चुअली एप्पल का जो iOS है ना, वो थोड़ा सा मुझे मेरे हिसाब का नहीं है। समझ लीजिए कि होता है ना ऐसा कि आपके पसंद आए ना पसंद आए, तो मेरे हिसाब का नहीं है वो। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे जमती नहीं है। चलिए वीवो वर्सेस ओप्पो, नन। एक्चुअली वीवो एक आध दो स्मार्टफोन में अच्छा काम कर रहा है तो आप कर सकते हो। बाय द वे, मतलब अगर ऐसे देखोगे तो दोनों में से कोई नहीं। वन प्लस वर्सेस हॉनर, वन प्लस। रेडमी वर्सेस रियलमी, थोड़ा सा रेडमी की तरफ। एस पेन वर्सेस एप्पल पेंसिल। अभी तक तो मैंने नोट सीरीज़ के फ़ोन्स यूज़ नहीं किए, तो मैं कोई कह नहीं सकता। वैसे सैमसंग की तरफ हूँ तो एस पेन ही कहूँगा। वायर हेडफोन वर्सेस वायरलेस नेक बैंड वर्सेस TWS। एक्चुअली मैं अपने बारे में एक बात बताऊँ, मैं बहुत आलसी हूँ, हद से ज़्यादा। जितना नहीं होना चाहिए उतना आलसी हूँ, ठीक है। तो जितना कम चार्जिंग करना पड़े उतना ज़्यादा बेटर है। मेरे पास सैमसंग का ईयरफोन है, यहाँ पे दिखाऊँ आपको। तो ये सैमसंग का ईयरफोन है मेरे पास, जो मेरे S20 Plus में मिला था, तो वो यूज़ करता हूँ। 2 और ईयरफोन्स हैं, और उसके बाद एक मी का नेक बैंड है जो कि मैं जिम जाता हूँ तो उसके लिए यूज़ करता हूँ। एंड इसके बाद बस यही है, ज़्यादा मैं कुछ रखता नहीं। मैं लेके आता हूँ तो मेरे पास 2 ही 3 बचते हैं, बाकी मेरे घर वाले उठा के लेके चले जाते हैं, मेरे भाई ऐसा। तो जितना कम, TWS मेरे टाइप का नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल यादव की तरफ से। सर मोबाइल को ओवरनाइट चार्ज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। आजकल के स्मार्टफोन इतने स्मार्ट हैं कि वो जैसे ही उनका 100% होता है उससे उनका इनपुट क्लोज कर देते हैं, तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनिकेत गुप्ता की तरफ से। बेस्ट शेल्फ कैमरा फोन अंडर, अच्छा सेल्फी कैमरा पूछ रहे हो? हाँ, बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन अंडर 20 के। बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन M31 सैमसंग का सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। सेल्फी के हिसाब से सबसे बेस्ट वही है। फीचर्स भी ऐसे आते हैं, देन उसके बाद आपको सेंसर भी अच्छा मिलता है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजू श्रीवास्तव की तरफ से। नेट बैंकिंग एक्सेट्रा के लिए चाइना फ़ोन सेफ है क्या? किसी भी चाइनीज़ फ़ोन में अभी तक ऐसा कोई भी इशू या कोई भी ऐसा केस नहीं आया हुआ है जिसमें किसी के बैंकिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फ्रॉड्स हुए हों, इसलिए क्योंकि वो चाइनीज़ फ़ोन था। बाकी आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइनीज़ फ़ोन को सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट अभी तक कोई इश्यूज़ नहीं आए। आप ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। ब्लेड ईगल YT गेमिंग, कौन सा फ़ोन खरीदें, पोको M3 या M2 Pro? अगर इन दोनों में देखोगे तो M2 Pro ज़्यादा बेटर है। आप बाकी आपके ऊपर है। M3 से ज़्यादा बेटर M2 Pro है क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन ज़्यादा बेटर है। लास्ट क्वेश्चन आता है टेक्नो 20 बॉय की तरफ से। ब्रो व्हाट्स अबाउट योर एज? मेरी एज है थोड़ी सी ज़्यादा, जितनी लगती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। समझ लीजिए मैं अर्ली 30s में हूँ, बहुत ज़्यादा अर्ली 30s में। मार्च में है बर्थडे मेरा एंड 32 का हो जाऊंगा मैं मार्च में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं, ये था लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चंस? अगर आपको अपने क्वेश्चन डालने हैं तो सीधे डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। पॉसिबली अगले वाले क्वेश्चन आंसर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा विवेक आंसर्स की सीरीज में। एंड कैसा लगा वीडियो अभी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना। आपका क्वेश्चन नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ,
चैट करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं और बोलते हैं कि मेरा आंसर नहीं आ रहा। कमेंट पे आंसर नहीं देता मैं इंस्टाग्राम पे, मैसेज कीजिए, मैसेज पे आंसर्स देता हूँ मैं। मुझे चैट करना है तो आप चैट कर सकते हो। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अच्छा वो साइड में देखो एक्टिव में, जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर ही देना आपकी तरफ से, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।